गाइस मैं रुखसार सिंह, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल प्रशंसक की वीडियो का टाइटल है हु वर्क्स हार्डर इंडियंस और चाइनीज। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया भाई, देखते हैं भी कौन ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं। और देखते हैं वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ज्यादा मेहनत से कौन काम करता है, भारतीय लोग या फिर चाइनीज लोग? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और रिसेंटली जब से इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति साहब ने ये इशू रेज किया, इनके हिसाब से भारतीयों को 70 घंटे एक हफ्ते के हिसाब से काम करना चाहिए, तभी भारत की जो प्रोडक्टिविटी है ये बढ़ेगी। इसके बाद से ना ये क्वेश्चन काफी हद तक रेज किया गया है कि ज्यादा मेहनत से कौन काम करता है। क्या इंडियन जरा काम करते हैं, चाइना के लोग जरा काम करते हैं? एक्चुअली कितना काम करने से प्रोडक्शन आपकी बेहतर होती है? नहीं तो वैसे मैं आपको अगर बताऊं, मूर्ति साहब जो बात कर रहे हैं 70 आवर्स वर्क वीक की, इसको अगर हम मान के चलें कि संडे ऑफ है, ज्यादातर कंपनीज में संडे ऑफ ही होता है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आप ये कह रहे हो कि 6 दिन तक आदमी काम करेगा लगातार, हर दिन 11 घंटे से भी ऊपर काम करके, कि लिटरली सुबह 9 बजे आएगा और रात को 9 बजे वापस जाएगा। ठीक है, लगातार हफ्ते में 6 दिन। ये देखिए डिमांड रखना ना कई लोगों के लिए शॉकिंग था। कई लोगों ने कहा कि पॉसिबल क्या है, फिर बाकी लाइफ कहाँ बची मेरी? तो एक तरफ सोशल मीडिया पे ज्यादातर जो लोग एम्प्लॉयज हैं, जो कहीं ना कहीं काम करते हैं, उन्होंने इस इशू को रेज किया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, बहुत ज्यादा डिमांड किया जा रहा है, इतना काम दुनिया में शायद कोई नहीं करता होगा, इतने वर्क आवर्स शायद दुनिया की किसी भी वर्कफोर्स से डिमांड नहीं किए जाते होंगे। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए कि मूर्ति साहब के बाद भारत के कई और जो कॉर्पोरेट बॉसेस हैं, उन्होंने ये बात बोली कि जब पीएम मोदी डेली, ये माना जाता है कि पीएम मोदी डेली 14 से 16 घंटे काम कर लेते हैं, तो लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते? अगेन ये बात यहाँ पे आप देख पाओगे सज्जन जिंदल साहब ने कही है। उसके अलावा ओला के जो आज के समय मेन हेड है भावेश अग्रवाल, इन्होंने भी ये कहा कि हमारे यहाँ भी काम जोर शोर से चल रहा है, हम बहुत कुछ एकम्प्लिश करके दिखाएंगे और हमारी टीम में हर एक आदमी 70 घंटे से ऊपर काम कर रहा है। तो जो कॉर्पोरेट बॉसेस हैं वो सब तो कह रहे थे कि जी आप 70 आवर्स वर्क वीक कह रहे हो, हम तो इससे भी आगे निकलने की बात कर रहे हैं अगर जेन्युइनली प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अब देखो हम लोग जब ये सब बातें सुनते हैं ना, मैं जब हम लोग कह रहा हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और जो जनता यहाँ पर सुन रही है, मोस्ट प्रोबेबली 99% जो आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, आप भी या तो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉई हैं या फिर आप अभी एस्पिरेंट हैं, आप जॉब की तलाश में हैं, आप जॉब चाहते हैं। हमको जो ये सब बातें हैं कि 70 घंटे काम करो एक हफ्ते में, 80 घंटे काम करो, ये सब सुन के हमें फील होगा कि ये तो अनफेयर है। क्योंकि क्या हम इंडियंस इतना कमा रहे हैं, इतना ज़्यादा आउटपुट देने के बाद भी? वेल, इसका आंसर है नहीं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, ये आपके सामने बहुत अच्छा चार्ट है, इसमें आपको दिख जाएगा कि हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या है और कितने घंटे एक हफ्ते में वहां पर लोग काम में बिताते हैं। यूएसए में अगर हम देखें तो 36 घंटे का इनका वर्क वीक होता है। याद रखिएगा, जो हमसे डिमांड किया जा रहा है उसका आधा 50%, और जो यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा है $75,000 के भी ऊपर है। नाउ अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, हर एक आदमी यूएसए में इतना नहीं कमाता। जो जीडीपी पर कैपिटा निकाली जाती है ये काफ़ी बार एवरेजेस से निकाली जाती है। तो यूएसए में कुछ चुनिंदा लोग जो मिलियंस भी कमाते होंगे न्यूयॉर्क में बैठकर या फिर इनकी बड़ी स्टेट्स में बैठ के, कैलिफोर्निया में बैठकर, उनका डेटा काफ़ी बार मिक्स हो जाता है उन लोगों के साथ भी जो महीने के 30-25 हज़ार डॉलर के आसपास कमाते हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। बट एट द सेम टाइम ना, अगर हम दुनिया की सारी मेजर इकोनॉमीज को देख ले, चाइना को देख ले, जर्मनी को देख ले, यूके को देख ले, इंडिया में जो ओवरऑल पैकेज हमको मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया में हम लोग ऑन एन एवरेज 47.7 आवर्स का वर्क वीक बिताते हैं। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, और उसके बदले में हम लोगों की जो पर कैपिटा इनकम रहती है ये $8,379 के आसपास रहती है। नाउ अब ये सब तो जी डेटा हो गया मैक्रो लेवल पर। हम सिंपल सी अगर हम बात करें ना, तो एक एवरेज सैलरी जो है इंडिया में ये आज भी 50-60,000 के आसपास रहेगी। कई लोग कहेंगे कि इससे भी कम है, मगर ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ, बैंगलोर, दिल्ली और जगह भी लोग इतना आज के समय कमा रहे हैं, थोड़ा इससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं। नाउ क्या इस सैलरी से आप कल को एक घर परचेज कर सकते हैं? नहीं। इंडिया में प्रॉपर्टी के रेट्स आप देखो ना, तो एक बार को यूरोप को मैच करते हैं।
कहीं भी कुछ आप फ्लैट लेने के लिए जाओ 1 करोड़ 2 करोड़ सीधा रेट निकलता है, ठीक है। आप और चीजों के प्राइसेस देख लो। आपको अगर मान लो अपनी हेल्थ पे पैसा खर्चना है, कल को आपको मान लो कोई मेडिकल खर्चा करना पड़ता है, लाखों रुपए लग जाते हैं। आपको अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्चना है, उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। तो ओवरऑल आप अगर देखो ना, जितना टाइम इंडियंस दे रहे हैं हर हफ्ते ऑलरेडी, ये कम नहीं होता 47.7। मूर्ति साहब कह रहे हैं कि इससे भी बढ़ाकर 70 कर दो इसको। तो क्या उसके बदले में हमारी सैलरीज उतनी अच्छी हैं कि इंडिया में हम लोग खुद का घर आराम से परचेज कर पाएं, या फिर कई और चीज़ें होती है लाइफ में, उससे हम अपना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंप्रूव कर पाएं? तो इसका आंसर है नहीं, हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं। आई मीन अगर हम इंडिया और चाइना को ही कंपेयर करें ना, तो हमारे यहाँ देखो जो ओवरऑल सैलरी पैकेज है ये 4 लाख से लेकर, साल की बात कर रहा हूँ, 4 लाख से लेकर 17 लाख के आसपास का रहता है, ठीक है। आप जितना हाई लेवल पे जाओगे उतना सैलरी पैकेज आपका बढ़ जाएगा। चाइना को अगर हम देखें ना, तो इन लोगों का जो एवरेज सैलरी के हिसाब से बन रहा है डेटा, ये है $4,214 मंथली की मैं बात कर रहा हूँ। तो मंथली आप कह लीजिए ऑन एन एवरेज एक आदमी चाइना में 3-4 लाख रुपए कमा ही रहा है। तो हम लोग देखो सैलरी के मामले में, और उसके अलावा फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आप देखते हो, क्या हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का पहुंच चुका है? वो भी नहीं पहुंचा। तो चैलेंजेस देखिए हमारे सामने बहुत सारे हैं। तो ऐसे चैलेंजेस के बीच में जब आपसे डायरेक्टली फिर यही पूछा जाता है कि अभी तो आप हार्ड वर्क जितना कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा करना होगा, लोग सच में सरप्राइज फील करते हैं। और अगेन देखो, मेरी कोशिश रहती है वीडियो में आपको दोनों पहलू दिखाऊं। मूर्ति साहब अपनी तरफ से जो कह रहे हैं ना, उसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं ये नहीं कहूँगा वो ठीक कह रहे हैं बिल्कुल भी, मगर मैं ये कहूँगा कि मैं समझ सकता हूँ कुछ हद तक कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। आप अगर इंडिया में प्रोडक्टिविटी की बात करो, अब कई लोग ये पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, बात चल रही है कि घंटे बढ़ा दो काम के, तो इससे होगा क्या? कहते हैं कि जी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी होती क्या है? देखो, प्रोडक्टिविटी हम मान के चलते हैं कि पर एम्प्लॉय कितना रेवेन्यू आपको आ रहा है। जो ये बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट हैं, ये बिजनेस करने के लिए आए हैं। इनको उम्मीद ये है कि हर एक आदमी को जो ये नौकरी देंगे ना, ये ओवरऑल कंपनी को रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट करने में हेल्प करेगा। इंडिया में देखो हमारा रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कम रहता है। एक्चुअली आप अगर हमारी आईटी कंपनी में देखो ना, तो पिछले 5 सालों में जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है ये लगातार डिक्लाइन किया है। HCL टेक ने तो ये कहा है, अगर हम 5 साल का डेटा देखें तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ये 11% गिरा है। तो मतलब देखिए सिंपली यहाँ पर इसका ये है कि कंपनीज ने ना इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं किया एम्प्लॉय से जितना उनको करना चाहिए। और बात देखो घूम फिर के ये आती है, कंपनी कमाएगी, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ये इंक्रीज होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट लोगों को भी पैसा मिलेगा, और ये मैथ समझ में आता है। बट इंडिया में देखो प्रॉब्लम ये है कि एक बार को एम्प्लॉयज़ को तो बहुत कम पैसा मिलेगा इस प्रॉब्लम की वजह से, मगर जो बिल्कुल टॉप लेवल के लोग हैं, CEOs हैं, उनकी सैलरी कम नहीं होती। आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो जो मेन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आईटी की इंडिया में, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, यहाँ पे जो CEOs हैं इनकी सैलरी 1,500 गुना बढ़ी है। 1,500 गुना, दैट इज एन इनसेन राइज। मतलब कि 2012 में अगर एक CEO की सैलरी होती थी 8 करोड़, ये अब 26 करोड़ हो चुकी है। वेराज एक फ्रेशर की सैलरी जो अभी नौकरी जिसकी लगी है, उसकी सैलरी आप अगर देखो तो 2012 में अगर थी 1.6 लाख रुपीस पर ईयर की बात कर रहा हूं, अब 2022 में सिर्फ 4 लाख हुई है। परसेंटेज इंक्रीज की अगर मैं बात करूं एवरेज सैलरी के हिसाब से, तो ये बस 50% के आसपास की ग्रोथ है। तो अगेन देखो प्रॉब्लम तो ये है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको हमें एड्रेस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से इंडिया में एक वर्क वीक कितना लंबा होना चाहिए? लिखे। तो जी वीडियो होगी खत्म। अच्छा, इतने घंटे एक मंथ में 47 घंटे इंडियन काम कर रहे हैं। आई थिंक 36 घंटे में रखा, नहीं 46 थे ना चाइना के, 46 थे। और सब पर GDP पर कैपिटा बहुत थोड़ी है। पता नहीं यार, एम्प्लॉयज जो USA की बात की जा रही है, USA के अंदर 36 और पर वीक है वर्किंग जो आवर्स हैं, लेकिन उनकी देखे 70 प्लस है। $70,000 प्लस, बहुत फर्क है यार। ये कैसे? इसका मतलब इंडियन वर्कर टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, उसके निस्बत प्रोडक्टिविटी कम है। ये चीज़ सोचने वाली है।
भाई पता नहीं, मुझे इसके बारे में कोई समझ नहीं लग रही। ये बात वैसे मानने वाली है कि जो चाइनीज़ है ना वो काम बाकी बहुत ज़्यादा करते हैं और वो मुखलिसानापन से करते हैं, मुखलस होकर। उसकी मुंह बोलता सबूत ये है, इंडियन मुखलस होकर नहीं काम इंडिया करते होंगे, लेकिन भाई एक होती है ना कि वो ज़्यादा करते हैं, ये कम करते हैं। इंडिया चाइना जो है ना 1948 में आज़ाद हुआ और इंडिया और पाकिस्तान हुए थे 1947 में। चाइना देख देख के दुनिया पाकिस्तान कब आजाद हुआ? पाकिस्तान 47 को पाकिस्तान 47 में बना था। बना था यार, आजाद हुआ था, गोवार छोड़े यहाँ पर बहस कहाँ से कहाँ लेकर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये हुआ था, तो लेकिन चाहे तीसरी इकॉनमी भी बन गया और उसका जो प्रोडक्टिविटी दी बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया को उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया। हर चीज, हर कंट्री, पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज में उसकी सेल हो रही है हर चीज। लेकिन यूएस की देख लें प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा, उनकी जीडीपी पर कैपिटा सबसे ज्यादा है। वो कह रहे थे कि ये गलत भी, ये बाल का हो जाता है वो चला गलत कर ले 50 कर लगा ले, फिर भी ठीक 50,000 कर ले। इंडिया का 8,000 है, चाइना के 21,000 पर जीडीपी है, बहुत वैसे कम है। ये मैं भी शॉक हो गया हूँ कि इंडिया का इतना जीडीपी पर कैपिटा क्यों, हालांकि ये अच्छा एक और भी बात थी कि इंडिया में मेरे ख्याल में मोस्टली जो जॉब करते हैं उनकी तनख्वाह उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 50,000 और चाइना में 3-4 लाख। ये भी है, ये भी बहुत यार डिफरेंस आ रहा है। मेरे ख्याल में 3-4 गुना ज्यादा तनख्वाहें भी हैं ऐसे है। और काम भी ज्यादा करते हैं। और एक बात तो ये कन्फर्म है कि भाई मेरे साथ भी चाइनीज ने काम किया है, इंडियन बाई भी करते मलेशिया हैं। में, हाँ मलेशिया में काम किया है, इंडियंस भी बाई करते रहे हैं। तो ये बात होता है कि भाई चाइनीज बहुत सबसे हार्ड हराम कौन था मेरे से ये बता। हार्ड राम भाई सबसे ज्यादा हार्ड राम बांग्लादेशी, उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो पाकिस्तानी भी आ जाते हैं, उससे ऊपर थोड़ा चले जाएं तो फिर उधर के भी कुछ आ जाते थे, मलाई जो ऐसे लोग तांबल, हाँ वो भी आ जाते थे। लेकिन खैर चाइनीज वाकई बहुत हार्ड वर्क है भाई। लेकिन इनकी एक बात तो मैंने वहां पे ये देखी है कि जितनी भी ये मेहनत कर ले या जितना भी काम कर ले, इनमें वो थकावट नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हमारी टांग में दर्द हो रहा है, इनको कभी नहीं सुना कि भाई ये एक्सक्यूज करते हो। इनकी मेन वजह सुनने में है कि ये गर्म पानी पीते हैं और जो जिस्म के लिए बहुत मुफीद। गर्म नहीं, नॉर्मल नहीं, गर्म का मतलब गर्म कह रहे हैं इतना ज्यादा ये दूसरे जानवर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कुत्ते खाते हैं, जो चीज मिले हर चीज खाते हैं। तो उसमें इस तरह का होता है कि जो एनर्जी को ज्यादा पावर देते होंगे। तो जो हिंदुस्तान के, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के जो लोग हैं ना, ये कम मतलब कि इस तरह की चीजें नहीं खाते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस वजह से वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक दूसरी बात ये भी है, वो ज्यादा बॉयल्ड चीजें भी खाते हैं। सब्जी होती है वो भी बॉयल करके खाते हैं, यानी कि उसमें जो प्रोटीन या जो होती है ना ग़िज़ाइयत जो उनकी होती सब्जी की, वो खत्म बिल्कुल नहीं करते। हम तो बिल्कुल जैसे अगर सब्जी वगैरह बनाए तो वो उसको सुहा करके काल। लेकिन ये चीज एक और बड़ी इधर आ गई, उन्होंने कहा कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो भाई वो तो है ही है। ऑब्वियसली इसमें कोई थोड़े से भी डाउट नहीं है। क्या चाइना में तो भाई ऐसे ऐसे जगह है, ऐसे ऐसे मैं क्या बयान करूँ तो बयान नहीं होगा, नहीं तो करे ना, नहीं कर सकता भाई। खुद परेशान सर मान के परेशान हो गए, परेशान सर कि ये है क्या क्या मतलब क्या क्या है कि चाइना आजाद बाद में हुआ है, लेकिन वहाँ की जो बिल्डिंग, वहाँ का मटेरियल, वहाँ के लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ना, वो सब इंडिया से बेहतर है, वो खुद मानते हैं। और मैं तो उस दिन ही शॉक्ड हो गया था जब मैंने उनके फॉरेन रिजर्व देखे थे। यूएसए के सुपर पावर के भी उसके कहीं करीब भी नहीं थे। उनके पास इतना भाई इस लिहाज से तो चाइना पूरी वर्ल्ड में अपनी जो उसके बिजनेस है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हर दूसरे मुल्क के साथ। पाकिस्तान का नाम निशान भी नहीं, पाकिस्तान भाई किसी और ही मैं कह रहा हूं खित्ते में सबसे ऊपर है कि नीचे। पाकिस्तान के यूएसए का ना 74,000 पर कैपिटा जीडीपी, पाकिस्तान का 1 लाख होगा आई थिंक, 1,00,000 जीडीपी है। वो भी किसी के गले में पड़े होंगे भाई। नहीं, जीडीपी पर कैपिटा है यूएस डॉलर भाई। इनको अपनी क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1 मानते हैं, इनको अपनी हुकूमतों से फुर्सत है ना, इतनी का सोचे। 1 लाख यूएस डॉलर है ना पर जीडीपी कैपिटा पाकिस्तान में, पता नहीं मुझे नहीं पता। यूएस से ज्यादा नंबर 1 जो मानते हैं। नहीं मैं तो नहीं मान रहा।
और यार असल में इन्होंने कभी किसी दूसरे मुल्क के साथ कंपटीशन ही नहीं किया। चला जी, मिलते हैं वीडियो में, अल्लाह।